पृथ्वी के परमाणु हैं, जल के परमाणु हैं, अग्नि के परमाणु हैं, वायु के परमाणु हैं। इनसे हमको ऐसा मालूम पड़ता है कि सूर्य ढक गया, लेकिन नहीं, सूर्य के स्वरूप में कोई विकार नहीं है, कोई अंधकार नहीं। यदि उसके स्वरूप में यदि अंदर होता तो पर्दा कभी गिरता नहीं, हटता नहीं। जब पर्दा हट ही गया और जो शुद्ध वस्तु सही है वो नजर में आ गई, तो समझ लो कि उसके अंदर विकार नहीं है। अंदर जिसके विकार होता है वो पर्दा कभी हटता नहीं। अंदर है वो जरूर मिलेगा। जैसे 100 मन गेहूं का ढेर लगा दिया जाए और उसमें एक चना का दाना छोड़ दिया जाए और खोजने से यदि वो ना मिले तो चारों ओर बैठ जाइए और धीरे धीरे गेहूं को हटाइए। जब सारे गेहूं हट जाएंगे तो वो चना का दाना मिल जाएगा, क्योंकि ज्यादा ढेर है ना गेहूं का, इसलिए वो एक चना का दाना जल्दी नहीं मिल रहा है। यदि सारे गेहूं हटा दी जाए तो वो चना का दाना मिल जाता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, आशा, तृष्णा, छल, छिद्र, कपट, राग, द्वेष खूब भरा हुआ है। इसलिए हम अपने स्वरूप को नहीं जान पाए। स्त्री का मोह, बेटाओं का मोह, बेटियों का मोह, संसार में जात वर्ण का बहुत कचड़ा भरा हुआ है। ये छोटा मोटा नहीं। मैं गोरा हूं, ये काला है, मैं मोटा हूं, मैं 4 लोगों के लिए अकेला ही काफी हूं, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगा, इसको तो मैं चटनी बना दूंगा। ऐसा अहंकार, घमंड, ये आवरण है बाहरी, अंदर नहीं। ये सारे आवरण जब हट जाते हैं, ये सारे विकार जब निकल जाते हैं, तब चेतन जीव बचता है। पृथ्वी का विकार जब दूर हुआ, जल विकार जब दूर हुआ, अग्नि विकार जब दूर हुआ, वायु विकार जब दूर हुआ, तो कौन बचा? चेतन जीव बच गया। इस भेद को जानने के लिए पारखी संतों का साथ करना पड़ता है, और संसार में इस भेद को कोई बताने वाला नहीं। सब भटकाते पानी पत्थरों में, उलझाते नदी नालों में। पानी और पत्थरों में भटका देते, नदी नालों में उलझाते। इसलिए सत्य का पता चल ही नहीं पाता कि सत्य क्या है। हम झूठ के ही गुलाम बने रहते हैं। हम पता ही नहीं चल रहा हमको कि गुरु कौन है और गुरबा कौन है। इसलिए तो कहा कि गुरबा तो सस्ते हुए, बहुत सस्ते में मंत्र दे देते हैं। मंत्र ले लो और सारे पाप कट जाएंगे। गंगा नहा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। तो गुरबा तो सस्ते भाई। और चेला मंत्र ले, अब गधा बनो चाहे भैंसा, हमें रुपया दो, हमारी भेंट इतनी हो गई। वो निकाल के रख लेते, कथा सुनाते। ये सत्यनारायण की कथा सुनिए, जब बैठते हैं तो वो टेढ़ी टांग का वो लिका के रख लेते हैं, ये ठाकुर जी फलाना जी। और वहां रख करके इसकी भेंट कितनी है मालूम है? 1051 रुपए, इसकी 551 रुपए। चेला कहता नहीं गुरु जी इतने तो हमें कहां से आए, इतने हम कमाई नहीं पाते। कहते तो अच्छा ऐसा करो 151 रुपए। क्या नहीं इतने भी नहीं दे पाएंगे? इतने भी दे पाओगे तो 51 रुपए दे दो खाली। क्या नहीं इतना भी नहीं तो 21 रुपया। 21 भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं तो 11 रुपया तो दे दो।
11 तक आ जाते। या तक चलो कोई बात नहीं, भगवान आपको खुश रखे, हमको 1.25 रुपया दे दो, और 1.25 भी नहीं है तो कि ये तो नास्तिक है, ये श्रद्धा नहीं है। इस प्रकार से जो धोखा देते रहते हैं। बंदिछो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, सत्य ये अविनाशी चेतन जीव है। जिसने अपने आप को जाना और एक एक करके विकार दूर कर दिए, तो उसकी तपस्या पूर्ण है। सांच बराबर तप नहीं, एक एक करके निकाल दे, चोरी, हिंसा, व्यभिचार बिल्कुल दूर करे, खत्म। ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, इनको दूर निकाल दे, बिल्कुल दूर करे। और गाली, निंदा, झूठ, बिल्कुल ये दूर हो। जैसे ही ये 10 दोष दूर होंगे और तुरंत सत्य, विचारशील, दया, धैर्य, विवेक, वैराग्य, गुरु भक्ति, ये 8 महासद्गुण आ जाते हैं। जीव अमर है। एक बार एक महात्मा जी से मैं कहा, मैंने महात्मा जी आप क्या करवाते हैं? कि ईश्वर की पूजा। क्या क्यों? कि ये जीव बिछुड़ गया है ईश्वर के धाम से, तो वहां से गिरा दिया गया है। अब जी ईश्वर के पास जावे तो उसकी प्रार्थना करे तो वहां पहुंच जाएगा। फिर मैंने कहा उनसे कि जब वहां जाएगा और फिर बिछुड़ गया तो? कि नहीं, फिर नहीं, जो वहां गया तो फिर आता नहीं। जो ईश्वर के धाम में चला गया वो आएगा नहीं। तो मैंने, आपने तो कहा कि पहले तो ईश्वर के ही धाम में था, तो फिर आया क्यों? और यदि वहां चला गया तो फिर चला जाएगा, फिर आ जाएगा, फिर जाएगा, फिर जाएगा, यही होता रहेगा। तो ये चेतन जीव अमर है, अमर अविनाशी चेतन जीव, इसके ऊपर और न कोई, इसके ऊपर कोई नहीं। इसका प्रमाण है ज्ञान। ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है और जीव का और ज्ञान का समय संबंध है। ये ज्ञान न जीव को कभी कहीं से मिला है और न कभी बिछुड़ेगा। जो कहते हैं कि जीव ईश्वर का अंश है, ये भूल है। ये भूल कब मिटेगी? जब पार की सदगुरु मिलेंगे तब। बिना पार की सदगुरुदेव के ये भूल मिटती नहीं है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दें लखाई, कहें कबीर भूल की औषध और पारख सबकी भाई। भूल की औषध पाई, इसलिए तो कहा है कि त्यागियों को, बैरागियों को किनसे दूर रहना चाहिए? चोर और जुआरी ते, शराबी भी विचारी ते, चरित्रहीन नारी ते सदा दूर रहिए जी। साधु नशे बाजते, यार दगे बाजते, नारी वे लिहाजते, बात मत करिए जी। गुंडन की जमात में, झगड़े की बारात में, ओले की बरसात में पांव मत धरिए जी। रोगी की काया को, सपने की माया को, और बादल की छाया को विश्वास मत करिए जी। यदि इन पे जो विश्वास करेगा तो वो योगी अपने योग को बरकरार नहीं रख सकता है। वो साधु अपनी साधना में फेल हो जाएगा। चोरों का साथ कभी ना करे, जुआरियों का साथ कभी न करे, शराबियों का साथ कभी न करे, व्यभिचारियों का साथ कभी नहीं करे, और चरित्रहीन नारी का साथ कभी नहीं, उसके पास भी नहीं बैठे। साधु नशे बाजते, यदि साधु हो और नशा करता हो, चिलम पीता हो, भांग खाता हो, बीड़ी पीता हो, अफीम खाता हो, वो साधु नहीं हो सकता। या नंग धन डोलता हो पशुओं की तरह, विवेक विचार ना हो, इसे तन का भान ही नहीं हो। वहां विवेक विचार नहीं, जिसे तन का भान ना हो तो समझ लो कि उसको विवेक विचार नहीं है ना। तो साधु नशे बाजते, सदा दूर रहना पड़ता है। और जब तक नशा करता रहेगा, चोरी हिंसा में फंसा रहेगा, संसार की गुलाम में फंसा रहेगा,
तब तक उसको शांति नहीं मिलेगी। तो दूर रहना चाहिए। तो साधु नशेबाज नहीं और यार दगाबाज है, और यार है, दोस्त है और दगाबाज है। कभी भी दगा दे, कभी भी धोखा दे जाए, कभी भी छोड़ के भाग जाए, कहीं भी चला जाए, बतावे भी नहीं। ऐसे से दूर रहना चाहिए। आपका साथी है और चला गया, घंटा 2 घंटा है गए, और आप देख रहे हैं हमारा साथी कहाँ गया और बताए के गया नहीं। ऐसे साथी का साथ छोड़ देना चाहिए, है ना। घाल है बटिया मांस, कहीं भी बीच मार्ग में आपको धोखा दे देगा, छोड़ेगा नहीं। तो साधु नशे बाजते और यार तक बाजते, और नारी बेलिहाजते बात मत करिए जी। नारी है बेलिहाज है, इसको या न शर्म दया न धर्म, न अपने माता पिता की इज्जत का ख्याल, न सास ससुर की इज्जत का ख्याल, न अपने पति का ख्याल, कोई इसको कुल कुटुंब में कोई ख्याल न हो। इज्जत बेइज्जत नहीं समझती हो, ऐसी नारियों से कभी बात नहीं करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। सदुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते कि साधु नशे बाजते, यार दगे बाजते, नारी बेलिहाजते बात मत करिए। झगड़े की बारात में आप सज्जन हैं, विवेकमान हैं, भक्त हैं, तो झगड़े की बारात में कभी नहीं जाना चाहिए। लाठी भी चल सकती है, बंदूक चलेगी, लग भी सकती, गोली भी लग सकती है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, है ना। असावधानी क्यों बरतना, जानबूझ जो कपट कर तो है तेस मंदन कोई, कहीं कभी तेई मुड़ो को भला कौन बुद्धि। कभी नहीं जाना चाहिए झगड़े की बारात में, कभी पैर भी नहीं धरना जाना नहीं चाहिए। सदुदेव यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब झगड़े की बारात में जाएगा तो पिट सकता है। झगड़े की बारात में, ओले की बरसात में पांव अंधरिए जी। यदि ओले पड़ रहे हैं, पानी बरसता है तो ओले गिरते हैं, पत्थर। तो यदि सिर में लग गया तो सिर भी फट जाता है। एक बार मैं सुना कि 100 ग्राम के ओले गिरे, एक ने तो मुझे 100 से भी ज्यादा बताया, 150 ग्राम। अब ऊपर से गिरेगा और खोपड़ी में लग गया तो क्या हालत होगी, फूट जाएगी। तो ओले की बरसात में पांव अंधरिए और रोगी की काया कब शरीर छूट जाए। ये सब प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध कब पूरा हो गया। तो रोगी की काया को, सपने की माया को, और सपने में यदि आपको कहीं खजाना मिल गया, राजगद्दी पर बैठ गए, हाथी घोड़े बैल वाहन बहुत मिल गए, नौकर आपकी हुकूमत में चल रहे हैं, चारों ओर आपके हुक्म का डंका बज रहा, काय में, सपने में। तो सदगुरुदेव जी पुकार के तो रोगी की काया को, सपने की माया को, जो नींद खुलेगी तो वो संपत्ति आपके पास नहीं रहेगी, न वो कोठी रहेगी, न वो बंगला रहेगा, न हाथी रहेंगे, न घोड़ा रहेगा, कोई भी नहीं रहेगा। तो साहब जी पुकार के समझाते हुए यहाँ पर कहते हैं कि जब तक अपने आप को नहीं जानोगे तब तक शांति नहीं मिल सकती। तो रोगी की काया को और सपने की माया को और बादल की छाया को विश्वास मत करिए जी। धूप पड़ रही है और सूर्य पे बादल आ गया, आराम तो मिल जाएगा थोड़ा आपको, चलो आराम कर लेते हैं, और थोड़ी देर में शोषक वायु उस बादल को फाड़ देगी, धूप ज्यों की त्यों हो जाएगी, उसमें जलना पड़ेगा। तर के घाम ऊपर की भूमरी, झाग तो नहीं पावे। तर के नीचे जमीन भी गर्म, ऊपर की भूमि राख, उसके ऊपर की जो धूल होती है बहुत गर्म हो जाती है। छा कतऊ नहीं पावे, और छा नहीं मिल सकती है, तो छा है ही नहीं। तो सदुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दम दिसदाय, आंखें न सूझे बाबरा, और घर जरे घूर। जाको सदगुरु नहीं मिला, इन लोगों को सदगुरु नहीं मिला। ये भीड़ की भीड़ जा रही है,
काशी के लिए, मथुरा के लिए, नंदगाम के लिए, वर्षाने के लिए, गंगा नहाने के लिए कितनी भीड़ जा रही है। 84 घंटा बाजो रे भवन, चारों ओर भवन है देवी के, घंटा बज रहा है, जा रहे हैं लोग पूजा करने के लिए। इनको सदगुरु नहीं मिला। यदि इनको सदगुरु मिल जाते तो क्यों भटकते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वह शूद्र की मत बोराई है, धोखे में फंस रहे, ज्ञान निझरा न धोखे में फंस रहे। इसलिए साधु उपदेश देता, क्यों कि साधु 4 वर्ण से न्यारा, जो 4 वर्ण जो बनाए मनु महाराज जी मनुष्य समाज में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन चारों से, चारों की मानंदियों से, चारों के व्यवहारों से साधु अलग होता है, इसलिए साधु अजाति। तो सदुदेव पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को ये मनुष्य नहीं जानेगा कि मैं कौन हूं, तब तक कोई कहता रहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं। ये भी भूल है। मैं ब्राह्मण हूं ये कहना ये भी भूल है। मैं क्षत्रिय हूं ये कहना ये भी भूल है। मैं वैश्य हूं ये भी भूल है। मैं शूद्र हूं ये भी भूल है। हाँ, मैं मनुष्य खाने में आ गया, मैं मनुष्य हूं ये कहने का किसको अधिकार है? जो मनुष्य जैसे कर्म करे, मानवीय कर्म जिसके हों वो ही कह सकता है कि मैं मनुष्य हूं। यदि मनुष्य के जिसके कर्म नहीं है, कर्म पशुओं के हैं, तो वो नहीं कह सकता कि मैं मनुष्य हूं। कहता है, करता नहीं, मुख का बड़ा लबार। कहता तो है कि मैं मनुष्य हूं, लेकिन मनुष्य ऐसे कर्म नहीं करता, तो क्या वो मनुष्य है? मनुष्य नहीं। किसी किसी को तो बालों का भी घमंड हो जाता है, दाढ़ी लंबी रखा लेते हैं और ऐंठ ऐंठ के चलते हैं, हम बड़े मोछे ऐंठेंगे, छल्लेदार ऐसे करेंगे, है ना। अखबार ऐसे घुमाएंगे, मुझे कोई देख रहा है कि नहीं, चलेंगे, पगड़ी बांधेंगे बहुत अच्छी सुंदर सिर पर, है ना। बाहर कचड़े का इतना घमंड। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक ये घमंड अहंकार दूर नहीं होगा, अरे एक दिन ये शरीर ही नहीं रहेगा, तो मोछ और इस दाढ़ी का क्या अहंकार, शरीर ही छूट जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो, अपनी भूलों को मिटा दो। जब भूल मिटेगी तभी आप मनुष्य हो सकते हो, और जब तक भूल नहीं मिटी तब तक आप मनुष्य नहीं हो सकते। मनुष्य होने का कोई प्रमाण है ही नहीं। भूल मिटे तो मनुष्य, और भूल नहीं मिटी तो मनुष्य हो ही नहीं सकता, है ना। इसलिए क्या जाको सदगुरु ना मिला, इसको सदगुरु मिला ही नहीं। धार्मिक लोग मिले, नाले पूज रहा है, कैसे उसको सदगुरु मिला? सदगुरु मिलता तो नाले पूजता, सदगुरु मिल जाता तो पेड़ों की वृक्षों की पूजा करता। हाँ, फल लेने के लिए पानी कोई भी लगा सकता है, तुलसी है, औषधि है, पानी लगाइए, गमले में लगाइए, काढ़ा बनता है, काढ़े में डालो पत्ती, औषधि का काम। जो जिन तत्वों से ये शरीर बनता है, और वही तत्व का ये शरीर है, और वही पृथ्वी जलवायु अग्नि है। शरीर का भोजन ही शरीर को मिलता है। इस मिट्टी पानी से ही शरीर बना हुआ है, और सारी औषधियां कहां पैदा होती हैं? इस पृथ्वी पैदा होती हैं। इसलिए तो औषधि खाने से रोग ठीक होता, क्यों? कि नहीं तत्वों का शरीर है, उस तत्व की पूर्ति हो जाती है, कहते ठीक हो गया। ठीक क्या होगा? ठीक तो ना कभी हुआ है और ना होगा। ये ठीक ही हो जाता तो बुढ़ापा क्यों आता? ठीक ही हो जाता तो ये काया जर्जर क्यों होती? ठीक ही हो जाता तो ये रोग दुख शोक क्यों सताता? ठीक ही हो जाता तो ये शरीर क्यों छूटता, है ना। तो ठीक तो ये चेतन जीव है, ये अजर अमर अखंड है, नित्य स्वयं स्वरूप। इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, लेकिन अपने आप को भूल गया। अब इसमें क्या किया जाए? इसलिए सदगुरुदेव कहना लगा कि जाको सदगुरु मिला ही नहीं है। जो 84 के परिक्रमा लगा रहा है, पत्थरों की मूर्तियों के चक्कर लगा रहा है, पहाड़ों के चक्कर लगा रहा है,
तंत्र मंत्र जादू टोना हवन होम में फंसा हुआ है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की मानंदी में फंसा हुआ है, शेख सैयद मुगल पठान की मानंदी में फंसा हुआ है, अष्ट सिद्धि 9 निधियों में फंसा हुआ है। अब कैसे कहा जाए कि जिसको सदगुरु मिल गए, और उससे कह दो कि भैया तू भूला हुआ है, तुझे सदगुरु नहीं मिले, तो लड़ने को तैयार हो जाता है आंख निकाल के बहुत जोर से। क्या समझते हो, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी, मैं बहुत बड़ा पंडित हूं। सदुदेव सदु कबीर साहब ने कहा कि पेट न काऊ वेद पढ़ाया, सुन्नत कराए तुर्क नहीं आया। पेट में से कोई वेद पढ़ के निकला है? क्या प्रमाण है कि तू ब्राह्मण है? तीर तलवार भाले लेकर के मां के गर्भ से निकला था? क्या प्रमाण है कि तू क्षत्रिय है? क्या तखरी लेकर के सामान तोलता हुआ हिसाब किताब लगाता हुआ मां के पेट में से आया था? तो क्या प्रमाण है कि तू वैसे है? शूद्र हो, तू सेवा करता है, झाड़ू लगाता है या और भी काम करता है, तो मां के पेट में से निकला था है? ये करते हुए ये सारी मानंदियां झूठी। सदुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जैसे कर्म और तैसी जाति जी किन्ने बनाई, मनुष्य नहीं बनाई। मनुष्य मनुष्य को ऊंचा कहता है और मनुष्य मनुष्य को नीचा कहता है। मनुष्य मनुष्य को कुर्सी पे बैठाता है और मनुष्य मनुष्य को कुर्सी से गिरा देता है। मनुष्य भरी सभा में मान कर देता है फूलों के हार डाल करके, और मनुष्य भरी सभा में अपमान कर देता है जूताओं के हार डाल करके गले में। ऐसी बीमारी है इस संसार की। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि जिन के अंदर छल है, जिनके अंदर कपट है, जिनके अंदर राग है, जिनके अंदर द्वेष है, उनको सदगुरु नहीं मिले, माया भी गुरुबा लोग मिले। तो जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दौंद धाए, ये धाते रहते हैं। 4 वेदों को पढ़ते हैं और 6 शास्त्रों को पढ़ते हैं और 10 इंद्रियों के गुलाम बने रहते हैं, अपने आप को जाने नहीं पाते। 5 कर्म इंद्रिय हैं और 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। इन इंद्रियों के द्वारा हमको संसार का ज्ञान होता है, उन इंद्रियों को ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। और किनकी सत्ता से जो प्रकाशते हैं जे हमको पता ही नहीं है। यदि जीव शरीर से निकल गया, क्या 5 ज्ञान इंद्रिय काम करेंगी? कभी नहीं करेंगे। कोई तो यहां तक भ्रम में फंसे हुए हैं, कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर जीव है, चेतन है। सूक्ष्म शरीर चेतन नहीं है, वो जड़ है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही जड़ हैं। जो स्थूल और सूक्ष्म दोनों को जानता है जनैया, वो चेतन जीव है। वहां तक पहुंच नहीं, इसलिए तो भटका हुआ है, इसलिए भूला हुआ है। यही तो अटक भटक है। अटकन भटकन लटकन ही तो मां के गर्भ में ले जाती है। यदि अटकन भटकन लटकन मिट जाए तो संसार का गुलाम मनुष्य नहीं बनेगा। संसार की गुलामी काय में है? अटकन भटकन लटकन में। क्यों अटक जाता है? काय में अटक जाता है? खानी जाल में, स्त्री कुटुंब परिवार में अटक जाता है, जात वर्ण में अटक जाता है। मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, उसमें अटक जाता है। मैं साहूकार हूं, अटक जाता है। मेरे मुकाबले कोई नहीं है, इसमें अटक जाता है। यह है अटकन भटकन। इधर माया भी गुरुबा लोग कहते हैं कोई ऊपर ईश्वर परमात्मा है और वो ही सबका तारा है, उसी से सारा जगत बना है, उसका तू अंश है, उसका भजन कर और तब तू तरेगा। अब भटक जाता है। काठ के मूंगा सन की रस्सी उसमें डाल के और चलाता रहता है और बकता रहता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब इन शब्दों से किसी तरह तारण होगा है? किसी के पास खेत है और खेत का भजन करने लगे तो उसे एक दाना मिलेगा, उसको तो कम कस के किसानी करनी पड़ेगी, खेत जोतना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, फसल उगेगी, पानी लगाना पड़ेगा, समय पे फसल कटेगी, तब दाना घर में आएगा। और उसके नाम की माला फेरने लगे तो एक दाना घर में आएगा नहीं। बैंकों के नाम की कोई माला फेरे तो बैंकों का एक भी पैसा अपने पास आएगा? गांव में कोई धनी आदमी हो, उसके नाम का कोई भजन करने लगे तो उसकी संपत्ति उसको मिलेगी? यदि ये राम कृष्ण थे, है ना, विष्णु थे, धनी होंगे, ज्ञानी होंगे, उस जमाने के विद्वान होंगे, है? जैसे अभी जैसे प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री की नाम की कोई माला जपे तो क्या उसका पद मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। कोई बड़ा सेठ है, अरबों खरबों इसके पास रुपया है और उसके नाम की रोज कोई माला जमे है, सेठ लक्ष्मी चंद, सेठ लक्ष्मी चंद, सेठ लक्ष्मी चंद, तो क्या 1 रुपया उसे मिलेगा? है
अरे होंगे तो अपने जमाने के रामकृष्ण जैसा ब्रह्मा सेठ होंगे, बड़े बड़े पैसे वाले, इनकी हुकूमत चलती होगी। आज यदि उनका नाम जपोगे तो आपको उनका कुछ मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं। तो इसलिए यदि कर्म अपने सुधारोगे भाई तो तुम पर जुर्म है ना ईश्वर खुदाई। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को मिटा दो। त्या को सदगुरु ना मिला, ब्याह को दंड धाय, आँख न सूझे बाबरा, घर जर घूर भूता। आग तो लगी है घर में और पानी डाल रहा है घूरे पर, आग लगी है हृदय में, पानी डाल रहा है पत्थर पर है? चिंता सोच फिकर यहाँ लगी हुई है। अब पत्थरों को लड्डुओं के भोग लगा रहा है? गणेश को जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता त्यारी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावन चार भुजाधारी, और लड्डुओं का भोग लगे चूहे की सवारी। अब लोग कुत्ते की बता दे तब भी ठीक है। कुत्ता तो थोड़ा बहुत वजन साथ सकता है, चूहा साधेगा नहीं, ठोक लगी तो मर जाएगा। चूहे की सवारी बताई कैसे कैसे लोग रहे, इनकी बुद्धि कैसी रही होगी। हो सकता है शराब भांग अफीम खा के कलम चलाई होगी। इसलिए गणेश की सवारी काएगी चूहे है, और गणेश का सिर काएगा हाथी का। कोई हाथी का सिर और मनुष्य के जुड़ेगा, कैसी कल्पना। तो सदु देखे तो जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दंड धाय और आंख न सूझे बाबरा घर जर घूर। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।